नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल स्टडी जॉब सपोर्ट में। दोस्तों, बिहार में जीविका की फिर से न्यू भर्ती आ चुकी है, जो कि आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे और बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर अब कब आने वाली है। तो जैसा कि दोस्तों मैं बताते चलूँ कि जीविका की भर्ती आ गई है और यहाँ सब कुछ वो दिया गया है। कुल टोटल अगर पद की भी बात किया जाए तो पद भी अच्छा खासा है दोस्तों, 30 पद यहाँ पर रखा गया है। उनकी सैलरी के बारे में भी दोस्तों बात करेंगे कि सैलरी कितना रखा गया है। और हाँ दोस्तों, ये देखिए ना, पूरा का पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो जहाँ तक मुझे पता है कि मेरा जितना भी सब्सक्राइबर फैमिली है, मैक्सिमम लोग हिंदी से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए मैं दोस्तों हिंदी वर्जन भी इसका लिख करके रखा हूँ। आपको हिंदी के माध्यम से ही समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या इसमें लिखा गया है। फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं 3 पेजा का 4 पेजा का PDF है। यहाँ सब कुछ इंग्लिश में दिया गया है, मैं आपको हिंदी में लिख करके रखा हूँ, तो मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और हाँ दोस्तों, इसमें ना ही कोई एग्ज़ाम होने वाली है और ना ही आपको फॉर्म भरने में कोई फीस देना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों अगर आपको इसके अंतर्गत आते हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। आपके मन में दोस्तों एक कन्फ्यूजन भी उठ रही होगी कि क्या सर यहाँ जो 2 पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जैसे देखिए यहाँ जो है सो 2 पद रखा गया है। एक पद जो है सो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का रखा गया है और दूसरा पद जो है सो अकाउंटेंट का है। तो आपके मन में सवाल उठ रहे होगी कि सर हम दोनों पद के लिए फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो इन सब दोस्तों सारी बातों पर चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ बिहार से रिलेटेड हर एक छोटी से बड़ी भर्ती की जानकारी आपको दी जाती है। और हाँ दोस्तों, वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था, इस वजह से आपको नहीं बता पाया। लेकिन कोई बात नहीं है दोस्तों, थोड़ा लेट हुआ है लेकिन सटीक आपको बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों, मैं अपने हाथों से इसको लिख करके रख लिया हूँ और मैं आपको पहले इसका जो है सब कुछ 1 बाय 1 बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर लास्ट डेट की अगर दोस्तों बात करते हैं तो 25/6/2022 तक के रखा गया है। इससे बाद में अगर आप फॉर्म को वहाँ पे सबमिट करते हैं तो आपका फॉर्म अमान्य हो जाएगा। अगर दोस्तों इसका जो सिलेक्शन है से आपको इंटरव्यू और पर्सनल ग्रुप डिस्कशन के आधार पे किया जाएगा। तो ये जो दोस्तों है से इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन का डेट ये लोग रखे हैं से 14 से लेकर के 16 जुलाई तक रखे हैं, जो कि दोस्तों ये टेंटेटिव डेट है, इसको बढ़ाया जा सकता है। इसकी दोस्तों अगर एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो 21 साल से 45 साल रखा गया है। फीस की बात करते हैं दोस्तों तो ऐसा कहीं दिखा नहीं है कि जिसमें कि फीस के बारे में चर्चा किया गया है, तो फीस 0 रुपया देना है। दोस्तों आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर आवेदन कैसे करना है और आवेदन के लिए कौन कौन सा आवश्यक कागजात है। तो दोस्तों आपको आवश्यक कागजात के बारे में बताते चले कि सबसे पहले आपके पास जो है एक ईमेल ID और मोबाइल नंबर होना चाहिए। और हाँ दोस्तों, ये ईमेल ID और मोबाइल नंबर को आप तब तक सही से रख सकते हैं, यानी कि इसको हटाइएगा नहीं, क्योंकि इसी पे दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। सेकंड नंबर अगर डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो हाल ही के जो पासपोर्ट साइज खिंचाया गया रंगीन फोटो जो है वो आप रख सकते हैं। और थर्ड नंबर में दोस्तों आपको स्कैन करके हस्ताक्षर जो है उसको अपलोड करना है। उसका जो है PDF बनाया गया है कि 200 से 50 से 200 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। और एक दोस्तों आपको अपडेट रिज्यूम यहाँ पे देना है, यानी कि नई रिज्यूम बना करके देना है कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या क्या है और आपका एक्सपीरियंस क्या क्या है, कितने साल का आपके पास एक्सपीरियंस है। 5 नंबर में दोस्तों आप चेक कर लीजिएगा कि विज्ञापन के अनुसार आपके पास सब सही प्रमाण पत्र है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कीजिएगा, और अगर आप उसके पात्र होंगे तो आप इस फॉर्म को 100% फिलअप कीजिएगा। अब दोस्तों आपके मन का जो सवाल था कि सर क्या एक उम्मीदवार 2 पद के लिए आवेदन दे सकता है या नहीं दे सकता है, तो जी बिल्कुल, अगर आपके पास योग्यता रखते हैं, आप उसके अगर पात्र हैं, तो आप दोनों पद के लिए आवेदन दे सकते हैं। यहाँ दोस्तों वही लिखा गया है कि उम्मीदवार के पास जो मोबाइल नंबर है वो सटीक तरीके से होनी चाहिए, यानी कि जब तक के बंद नहीं होना चाहिए तब तक इसका प्रोसेस चल रहा हो। और उम्मीदवार दोस्तों जो है अपना फॉर्म भरते समय अपनी सावधानी को बरतें और वहाँ पे सही तरीके से फॉर्म को फिलअप करें, गलती ना करें, क्योंकि दोस्तों वेरिफिकेशन के समय उनको ये सब प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह जो देंगे उनको वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों अब जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी जो है से योग्यता क्या होनी चाहिए और क्या एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इन सब सारी बातों पे दोस्तों चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है जिनके लिए 15 पोस्ट निकाला गया है, उनका जो है से क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्वालिफिकेशन, क्योंकि बिहार के बाहर वालों के लिए कुछ अलग रखा गया है और बिहार वालों के लिए कुछ अलग रखा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है कि फॉर आउटसाइड ऑफ बिहार, यानी कि आप अगर बिहार से बाहर के हैं और एग्रीकल्चर मार्केटिंग में ग्रेजुएशन कर रखा है, और अगर आपने BBA भी कर रखा है या उसके बराबर कोई कोर्स आपने किया है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बिहार के बाहर के हैं तो। फिर दोस्तों यहाँ देखिए दिया गया है कि फॉर लोकल, यानी कि आप जो है से बिहार का रहने वाले हैं, तो
अगर आप मान लीजिए कि आप बिहार के रहने वाले हैं, यह भर्ती बिहार के लोगों के लिए निकाली गई है तो तय है। दोस्तों आपके पास यहाँ आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि अगर आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग या फिर एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएट किए हैं, या फिर अगर आप बीबीए भी करके रखे हैं या उसके बराबर या उसके समकक्ष कोई कोर्स आपने किया है, तो फिर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर देखा जाए कि अगर मान लेते हैं कि आपने 10+2 करके एग्रीकल्चर में डिप्लोमा कर लिया है या एग्रीकल्चर बिजनेस में डिप्लोमा कर लिया है, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नीचे दोस्तों लिखा गया है कि अगर आप सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह के फैमिली मेंबर हैं और अगर आप जो है से 10+2 करके एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर मार्केटिंग कर रखा है, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि अगर आप स्वयं सहायता ग्रुप के अगर मेंबर है तो सिलेक्शन में आपको पहला प्रेफरेंस आप ही को दिया जाएगा। यहाँ दोस्तों एक्सपीरियंस की अगर बात करते हैं तो एक्सपीरियंस में बताया गया है कि आप जो है से मैक्सिमम मिनिमम यानी कि 1 साल के आपके पास कार्य करने की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। यहाँ आपके दायित्व के बारे में बताया गया है कि आपको क्या क्या कार्य दायित्व आपको करना पड़ेगा। दोस्तों आप कंपनी के अधिकारी होने की वजह से आपको जो है से मेन रूप से कोई भी काम को आपको हैंडल करना पड़ेगा और यहाँ पे मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी काम होगा वो आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों कोई नई प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, अगर मान लीजिए कि आप एक तरीके से चेहरे के रूप में उसको पेश आइएगा, क्योंकि दोस्तों आप जो है से कंपनी के अधिकारी बन चुके हैं, तो वहाँ पे दोस्तों आपका जो है से नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, किसी को कुछ समझाना है, बताना है अगर लोगों को समझ में नहीं आता है, यानी कि कंपनी के दोस्तों भलाई के लिए हर संभव कोशिश आपको करनी पड़ेगी। अगर दोस्तों इसकी सैलरी की बात करते हैं तो आपको पता ही है कि 25,000 इसकी सैलरी दी जाएगी। वहीं दोस्तों अगर अकाउंटेंट की अगर बात करते हैं कि अकाउंटेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इसका भी कुल टोटल 15 पोस्ट अकाउंटेंट के लिए लिखा गया है। वहीं दोस्तों अगर इनकी क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो बताया गया है कि अगर 10+2 अगर आप जो है से कॉमर्स से किया है या अकाउंटेंट से किए हैं, कोई भी मतलब से किए हैं, और साथ ही साथ अगर अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर जो टैली जो होता है ना, उसको अगर जानकारी आपके पास है और अगर साथ ही साथ टैली पे काम करने की आपको अच्छी पकड़ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप स्वयं सहायता समूह के अगर सदस्य हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास स्वयं सहायता समूह की अगर पहले से वर्क कर रहे हैं तो आपको प्राथमिकता पहले दी जाएगी और आपको सिलेक्शन जो है से पहले होने की संभावना बनती है। इनकी जो दोस्तों कार्य दायित्व की अगर बात करते हैं तो इनका भी वही देखा गया है कि आपका जितना भी अकाउंटेंट से रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो आपको करना पड़ेगा और 1 साल का इनका भी एक्सपीरियंस चाहिए। इनकी दोस्तों अगर सैलरी की बात करते हैं तो 10,000 रुपया इनकी हर महीने की सैलरी दी जाएगी। बाकी दोस्तों इस PDF का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से भी इस PDF को ले सकते हैं। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वैकेंसी में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।